$1 285 रुपए का हो गया। शरह सूद 20% तक पहुंच गई। महंगाई की शरह 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर रिकॉर्ड। बिजली की कीमतों में भी ₹3.82 फी यूनिट इजाफा। महंगाई में पिसे आवाम पर एक ही दिन में महंगाई के कई बार। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमत में 115 रुपए फी किलो इजाफा। 1 तोला सोना 2,06,000 रुपए से भी महंगा। स्टेट बैंक ने महंगाई मजीद बढ़ने की वार्निंग दे डाली। पीटीआई का इसहाक डार के इस्तीफे का मुतालिबा। इसहाक डार ने आइंदा हफ्ते तक IMF मुआहिदा होने की उम्मीद लगा ली। इमरान खान खराब मुआशी सूरत हाल पर बरस पड़े। कहा आवाम रिजीम चेंज की भारी कीमत अदा कर रहे हैं। PDM के 11 माह में डॉलर की कदर 62% बढ़ी। रुपए का कत्लेआम जारी है। मौजूदा हुकूमत के दौर में डॉलर 110 रुपए महंगा हुआ। रुपए की बेकदरी से कर्ज 14 खरब रुपए बढ़ गया। मरियम नवाज ने इमरान खान को मौजूदा मौशी सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा इमरान खान ने IMF से जालिमाना डील की। नाअहली और गलत तरजीहात से मौशी बदहाली हुई। PTI की गलतियां दुरुस्त करने पर तनकीद के बजाय आराम से बैठे। इमरान खान को लाने वालों ने 4 साल तक खिलाया। ये अब भी बाकियात पर इन्हिसार कर रहे हैं जो अब नहीं होगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में महंगी बिजली और महंगी। बिजली की कीमत में ₹3.82 फी यूनिट इजाफा। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। इजाफी सरचार्ज का इत्तलाक मुल्क भर के बिजली सारिफीन पर होगा। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी। $1 285 रुपए का हो गया। डॉलर ने फिर डार को आंखें दिखाना शुरू कर दी। इंटरबैंक में एक रोज में डॉलर 19 रुपए महंगा। डॉलर की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 2 रोज में डॉलर की कीमत ₹23.59 बढ़ गई। डॉलर महंगा होने के बाद पेट्रोल, खाने पीने की अशिया भी महंगी होने का खदशा। शरह सूद 17% से बढ़कर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 20% पर आ गई। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 3% इजाफा कर दिया। 1 माह के लिए नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। स्टेट बैंक की महंगाई मजीद बढ़ने की पेशगोई। कहा डॉलर की कीमत में तब्दीली का असर चंद माह में सामने आएगा। रवां साल महंगाई की शरह 27 से 29% रहने का इम्कान है। मुल्क में महंगाई 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर। महंगाई की माहाना शरह 31.5% से बढ़ गई। 1 माह में महंगाई की शरह में 4.3% इजाफा। देही इलाकों में शहरों की निस्बत ज्यादा महंगाई। शहरी इलाकों में शरह 28.8% रिकॉर्ड। देहात में शरह 35.6% रिकॉर्ड की गई। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा मुल्क दुश्मन अनासिर पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने की अफवाहें फैला रहे हैं। स्टेट बैंक के ज़खायर में $1 अरब का इजाफा हुआ। IMF से मुज़ाकरात मुकम्मल होने वाले हैं। अगले हफ्ते तक स्टाफ लेवल मुआहिदा होने की तवक्को है। तमाम इक़्तिसादी इशारिये आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त सम्त में बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के दिवालिया होने की बात हक़ाइक़ के मुनाफी है। मईशत से खिलवाड़ हो रहा है, कोई पॉलिसी नजर नहीं आ रही। मिफ्ता इस्माइल हुकूमत पर बरस पड़े। कहा डॉलर को मसनूई तौर पर 240 पर नहीं रोकना चाहिए था। रुपए को ऐसे ही रोकना है तो 10 या 12 रुपए पर रोक दें। ये सब पागलपन वाली बातें हैं। मुल्क IMF मुआहिदे में ताखीर की सजा भुगत रहा है। इसहाक डार आए तो IMF को आंखें दिखाएं। इमरान खान ने 2 बार IMF से मुआहिदा तोड़ा। इस बार IMF से जरूर मुआहिदा करना पड़ेगा। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का 90 रोज में इलेक्शन करवाने का फैसला डॉलर महंगा होने की वजह करार दे दिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा डॉलर की सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सलामी। मुल्क में बेयकीनी का निशाना मईशत बन गई। पिछले 11 माह में 62% डिवैल्यूएशन हो चुकी है। ये मईशत नहीं संभलेगी। हालात इस सतह पे चले जाएंगे कि फिर काबिले वापसी नहीं रहेंगे। ये आपके आगे खुदा हाथ बांध के हम कहते हैं कि घर चले जाएं, इस्तीफा दे दें। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के सामने हाथ जोड़ दिए। हमाद अजहर ने कहा इसहाक डार 4 माह IMF को आंखें दिखाते रहे। सुनने में आया है कि इलेक्शन होने पर IMF से मुआहिदा ना करने की धमकी दी गई। ये बात दुरुस्त है तो इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है। जंग, वबा, बदतरीन जल्जले में भी मईशत ऐसे तबाह नहीं हुई। गेम्स खेलने, हिरासा करने, वीडियो से इस्तेहकाम नहीं आएगा। हाथ जोड़कर कहते हैं घर चले जाएं, इस्तीफा दें। हमारे पास मईशत बेहतर करने का प्लान मौजूद है।
चीन की आलमी दुनिया से पाकिस्तान की मदद की अपील। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, मालियाती इदारे और कर्ज देने वाले ममालिक पाकिस्तान की मदद करें। मुआशी सूरत हाल में तमाम फरीकैन पाकिस्तान के लिए मुस्बत किरदार अदा करें। तरक्की याफ्ता ममालिक की सख्त मुआशी पॉलिसियां पाकिस्तान जैसे ममालिक में मुआशी बहरान का सबब हैं। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन एक्शन। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात पर इजलास। ईद के फौरी बाद 26 अप्रैल को वोटिंग करवाने पर गौर। सियासी जमातों से इंतखाबी निशान के लिए दरखास्तें तलब। इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है जो तमाम इदारों पर लागू होता है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन की तारीख से मुतालिक केस निपटा दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दरखास्त निपटा दी। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स में कहा, सुप्रीम कोर्ट 90 रोज में इलेक्शन के हवाले से फैसला दे चुकी है। इस्लामाबाद में 120 रोज में बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत ने बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलें निपटा दी। हुकूमत को यूसीज की तादाद मजीद बढ़ाने से रोक दिया। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, पाकिस्तान में इलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। अदलिया ने तारीखी फैसला दिया, $300 का होने वाला है। मुल्क में हूं का आलम होगा। हुकूमत मुल्क को खाना जंगी की तरफ लेकर जा रही है। हालात ज्यादा बिगड़े तो कोई इनको बचाने वाला नहीं होगा। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, पीटीआई हुकूमत की नाअहली से तारीखी महंगाई हुई। नाअहलों की बारात में मुल्क की मईशत का जनाजा निकला। सिंध हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इमरान खान सोची समझी साजिश के तहत मुल्क को इंतशार की तरफ धकेल रहे हैं। एंटी करप्शन पंजाब का परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को बलूचिस्तान से गिरफ्तार करने का दावा। कहा, मोहम्मद खान भट्टी को कोयटा पुलिस ने गिरफ्तार किया। लाहौर लाने के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। परवेज इलाही ने मोहम्मद खान भट्टी की गुमशुदगी का इल्जाम लगाया था। इस्लामाबाद के भाराकहू मंसूबे पर एक हफ्ते में दूसरा बड़ा हादसा। बाईपास के जेरे तामीर पुल का एक हिस्सा गिर गया। गुज़श्ता हफ्ते पुल की शटरिंग गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हुए थे। जराये के मुताबिक आला हुक्काम ने 23 मार्च तक मंसूबे की तकमील का अल्टीमेटम दिया। जल्दबाजी में काम की वजह से एक बार फिर नुकसान हुआ। कराची में तेज रफ्तार बस ने लाखों रुपए की गाड़ियां तबाह कर दी। राशन मिन्हास रोड पर बस की ब्रेक फेल हो गई। बस सड़क किनारे पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर चढ़ दौड़ी। 10 से ज्यादा गाड़ियों को नुकसान। बस ड्राइवर फरार हो गया। सिंध में अगवा बराए तावान इंडस्ट्री बन चुकी है। सालाना 2 अरब का कारोबार होता है। मुगवी रिहाई के बाद बताता है कि फलां वजीर के पीए ने पैसे देकर रिहाई दिलवाई। सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। पुलिस से 24 घंटे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का प्लान मांग लिया। जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर ने कहा, पुलिस निशानदही करे कि डाकुओं की सहूलतकारी कौन कर रहा है। हम जज न होते तो बताते कि डाकुओं की पुश्तपनाही कौन कर रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। बिजली ब्रेकडाउन की इंक्वायरी रिपोर्ट पर ब्रीफिंग। बिजली के तफसीली निजाम में खराबी और इंसानी गफलत ब्रेकडाउन की वजूहात करार। वजीर आजम ने कहा, कौम संगीन लापरवाही के जिम्मेदारान को सजा की मुंतजर है। वजीर आजम की लाइन लॉसेस रोकने के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील देने की हिदायत। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा, पीडीएम को इलेक्शन के नाम से सियासी मौत नजर आ रही है। हुक्मरान अदलिया को तकसीम करने की साजिश कर रहे हैं। फैसलों से मर्जी का मतलब अखज किया जा रहा है। अदलिया के खिलाफ कोई साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो से लाहौर में वकला के वक्त की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने सबाहत रिजवी को लाहौर हाई कोर्ट बार का सेक्रेटरी मुंतखब होने की मुबारकबाद दी। बिलावल ने कहा, वकला बरादरी से मिलकर आइन के तहफ़्फ़ुज़ और बका की जिद्दोजहद जारी रखूंगा। सोने की कीमत में 9,400 रुपए का बड़ा इजाफा। 1 तोला सोना 2 लाख रुपए से भी ऊपर चला गया। कीमत 2,06,500 रुपए हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 115 रुपए फी किलो महंगा। कीमत 375 रुपए से बढ़कर 490 रुपए फी किलो हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमत 89 रुपए फी किलो मुकर्रर।
आटे का 10 किलो का थैला 648 रुपए का मिलेगा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान ने 4 साल मुल्क की मईशत को आग लगाई, आईनी और सियासी अदम इस्तेहकाम मचाया। 2016 में इमरानी मंसूबे का आगाज मुल्क के खिलाफ साजिश की शुरुआत थी। मरियम औरंगजेब ने नून लीग और PTI दौरे हुकूमत के आदाद शुमार शेयर कर दिए। नेपरा का बिजली महंगी करने पर वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर तहफुजात का इजहार। कहा, हुकूमत खुद सरचार्ज आयद कर सकती है तो नेपरा के पास क्यों आई? जिन मामलात के हमारे पास इख्तियार ही नहीं वो लेकर आ गए। सारिफीन पर इजाफी बोझ का इल्जाम नेपरा पर आएगा। अभी थोड़ी देर के बाद खबरें लगेंगी कि नेपरा ने इतना सरचार्ज आयद कर दिया। फॉरेक्स माहिरीन ने IMF मुआहिदे में ताखीर को डॉलर महंगा होने की वजह करार दे दिया। कहा, मुआहिदे में ताखीर से मार्केट में बेयकीनी की सूरत हाल है। IMF ने डॉलर की कदर अफगान बॉर्डर रेट से मुंसलिक करने का मुतालिबा किया। बैंक सूरत हाल का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ जामे और मुअस्सर हिकमत अमली दरकार है। लोगों को जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। दहशतगर्दों का कला कमा करने के लिए वो तमाम ज़राए खत्म करेंगे जिससे उन्हें मदद और ताकत मिलती है। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास नेशनल एक्शन प्लान पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा।